हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज विद रोहित देशपांडे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा कंसेप्ट है और जिसका हमेशा यूज़ होता है। उस टॉपिक को लेकर आज हम चलते हैं। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। इसके पहले प्लीज़ शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल्स को व्यू करिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए चलिए आज हम पार्टी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बोर्ड पे लिखा है पार्टी, तो हम आज पार्टी के बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये कंप्यूटर से रिलेटेड किसी टॉपिक से मैच होता है या नहीं होता। मैं आपको उस टॉपिक का नाम नहीं बता रहा। शायद हो सकता है कि ये जो शब्द है पार्टी, इट कैन बी लिंक विद एनी वन ऑफ द सब टॉपिक विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। तो जब हम पार्टी की बात करते हैं तो हमारी पार्टी को हम दो पार्ट में क्लासीफाइड करते हैं। एक होता है आई, एक होता है वी। आई और वी की जो पार्टी होती है वो कैसे होती है? आई और वी की पार्टी का मतलब होता है कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक सिंगल पर्सन की और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक ग्रुप की। तो सिंगल पर्सन का मतलब ये है कि जैसे हम रिसेप्शन में गए, तो रिसेप्शन में क्या होता है कि मान लो 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग हैं। ये क्या करेंगे, अपनी अपनी थाली लेंगे। ये हो गई इनकी थाली और इनकी थाली में ये हो गए इनके डिशेस। ये हो गए इनकी अपनी अपनी प्लेट। अब मान लो इसकी प्लेट में 3 गुलाब जामुन है, इस केस में 2 है, इस केस में 1 है, इस केस में 4 है, इस केस में भी 2 है। इस केस में 2 रोटी है, इसके पास भी 2 रोटी है, इसके पास 4 रोटी है, इसके पास 3 रोटी है, इसके पास 1 रोटी है। फिर सब्जी की बात करते हैं। मान लो इसके पास थोड़ी सी सब्जी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी। अब हुआ क्या कि मान लो ए ने अपना 1 गुलाब जामुन खा लिया, तो उसका 1 गुलाब जामुन कम हो गया। तो जब इसका 1 गुलाब जामुन कम हुआ, तो क्या उसका इफेक्ट, तो इसके पास कितने गुलाब जामुन बचे हमारे, इसके पास ए के पास 2 गुलाब जामुन बचे, बी के पास वही 2, सी के पास 1, डी के पास 4 और ई के पास 2 गुलाब जामुन बचे। अब रोटी, ई ने अपनी एक रोटी खा ली, इसने एक रोटी इसकी कम हो गई, -1 मैंने कर दिया, तो इसकी रोटी खत्म हो गई। ए के पास कितनी रोटी बची, 2, बी के पास कितनी, 2, सी के पास कितनी, 4, डी के पास कितनी, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक व्यक्ति अपनी थाली में से कुछ भी खाता है तो उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे की थाली पर नहीं होता। मतलब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, जिसको हम सीधी भाषा में कह सकते हैं। तो इफ यू टेक दिस एग्जांपल, तो अगर ए ने अपनी थाली में कुछ भी चेंजेस करे, इट विल नॉट शो एनी इम्पैक्ट ऑन बी। इसी टाइप से यदि बी ने अपनी थाली में कुछ चेंजेस करा, इट विल नॉट शो एनी इम्पैक्ट ऑन सी। इसी टाइप से अगर सी ने कुछ चेंजेस करे तो इट विल नॉट शो एनी इम्पैक्ट ऑफ डी और ऑन ई। तो सबका अपना अपना एक ब्लॉक है, सब अपने अपने हिसाब से वैल्यू एक्सेस कर रहा है। जब हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ये हमारा एक पेपर है। इसमें हमारे पास पार्टी जो होती है वो होती है सेव परमल की। तो क्या हुआ, ए बी सी डी और ई, इन 5 ने क्या करा, इस 5 ने एक पेपर बिछाया, उसमें अपने मस्त सेव परमल डाले, प्याज कतरा और धना कतरा, और उसको मिक्स करके इन चारों ने ग्रुप बना के पार्टी करी। अब होता क्या है कि इसमें जो भी इंपैक्ट होगा वो चारों के ऊपर इफेक्ट होगा। अब यदि मान लो सेव परमल हुए खत्म, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ए के पास बचे या बी के पास बचे या सी के पास बचे। यदि सेव परमल खत्म हुए तो वो ए के लिए भी खत्म हुए, बी के लिए भी खत्म हुए, सी के लिए भी खत्म हुए, डी के लिए भी खत्म हुए और ई के लिए खत्म हुए। इसका मतलब कि यह है कि इसका सारा इंपैक्ट इनके ऊपर क्या है, कॉमन रूप से हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, सारा कंसेप्ट आपका इंडिविजुअल हो रहा है, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत। तो एक पार्टी होती है जो व्यक्तिगत होती है और एक पार्टी होती है जो कॉमन रूप से होती है। तो उसका इंपैक्ट कॉमन रूप से होगा और एक का इंपैक्ट इंडिविजुअल होगा। इसी का कंसेप्ट का यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में।
तो जब हम बात करते हैं आई की, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द ए बी सी डी ई, दिस ऑल आर नोन एज द ऑब्जेक्ट, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहां पर भी ए बी सी डी क्या उसके ऑब्जेक्ट है, बट दे आर बाइंड टुगेदर। सो इन दिस कंसेप्ट, अब यहाँ पे जो सेओपरमोलर पार्टी को जो मैंने क्लासिफाइड किया है वो है हमारा डेटा और दूसरा है हमारा फंक्शन। तो जब हम सी प्लस प्लस या जावा की बात करते हैं तो दे आर द टू पार्ट्स इन विच एवरी प्रोग्राम इज क्लासिफाइड। और किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होती है ऑब्जेक्ट की और एक होती है हमारी क्लास की। सो सपोज एक ए नाम की, ए बी सी नाम की कोई क्लास है और एक एक्स वाई जेड नाम की क्लास है। इसमें डेटा है और इसमें एक फंक्शन है। जब भी मैं किसी भी डेटा को एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर करूंगा या यूज करूंगा, जब मुझे उसको यूज करना है, आई नीड द परमिशन, मुझे उसकी परमिशन चाहिए। किसकी? एबीसी की, बिकॉज ऑल दिस डेटा एंड फंक्शंस आर द मेंबर ऑफ एबीसी। when I use this data and function in class xyz, I need the permission of abc. So there are two methods of taking the permission. एक मेथड होती है या तो मैं उसको ऑब्जेक्ट से एक्सेस करूं या उसको क्लास के नाम से एक्सेस करूं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सी क्लास से एक्सेस होगा, और वही हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया। अगर जब हम बात करते हैं आई की, तो ऑब्जेक्ट है मतलब वो आई है, और क्लास है मतलब वो वी है। तो अगर कोई मेथड या कोई डेटा वी है तो वो क्लास के नाम से एक्सेस होगी, यदि वो आई है तो वो ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस होगी। अब यहाँ पे आई और वी का मतलब क्या होता है? आई और वी का मतलब होता है कि दैट मेथड शुड बी नॉन स्टैटिक, एंड वी का मतलब होता है दैट मेथड शुड बी स्टैटिक। तो अगर किसी भी डेटा के आगे या किसी भी मेथड के आगे कीवर्ड स्टैटिक लगा हो, इसका मतलब वो वी है एंड इट विल बी एक्सेस बाय क्लास नेम। और यदि किसी मेथड या डेटा के आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है, इट कंसिडर्स ए नॉन स्टैटिक, मींस इट इज एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट। जस्ट वी विल टेक एन एग्जांपल। अगर मान लो मेरी कोई क्लास है, पब्लिक क्लास एबीसी। अब मान लो मैंने कोई मेथड डिफाइन करी, पब्लिक स्टैटिक मेन, या इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, और यहाँ पे मैंने ये मेथड बनाई जो कि स्टैटिक है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज किया मैंने? स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, तो इससे मेरी मेथड क्या हो गई? स्टैटिक हो गई। अब जब मैं इसको पब्लिक क्लास एक्स वाई जेड में जब इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, इसको यूज करना चाहता हूँ, किसको? कैलकुलेट मेथड को। तो जब भी कोई एक फंक्शन या एक मेथड या डेटा दूसरी क्लास में एक्सेस होगा, तो मैंने जैसे आपको बताया, या तो वो ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस होगा या क्लास के नाम से एक्सेस होगा। वो डिपेंड करता है कि वो मेथड आपकी कैसी है। अगर वो मेथड आपकी स्टैटिक है, मीन्स दैट मेथड विल बी कॉल बाय द क्लास नेम। अब यहाँ पे क्लास नेम क्या आपका? एबीसी। तो ये कैसे कॉल होगी? एबीसी डॉट कैलकुलेट। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? क्लास का नेम यूज किया है, क्योंकि वो मेथड कैसी आपकी? नॉन स्टैटिक है। अगर मान लो मैं कोई मेथड डिफाइन करता हूं जो कि नॉन स्टैटिक है, पब्लिक void display. Now here I have not used the keyword static. अगर मैंने यहाँ पे कीवर्ड स्टैटिक यूज नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि ये मेथड कैसी होगी आपकी? नॉन स्टैटिक होगी। और नॉन स्टैटिक का मतलब क्या होता है? दैट मेथड विल बी एक्सेस बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ये मेथड एक्सेस होगी। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ओबीजे इक्वल टू न्यू जो कि एक ऑपरेटर है, और एबीसी जो कि एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जस्ट दिस इज द प्रोसीजर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो क्लास का नाम, इट इज अ क्लास नेम, ओबीजे इट इज एन ऑब्जेक्ट नेम, इक्वल टू न्यू इट इज ऑपरेटर, एंड एबीसी इज ए
कंस्ट्रक्टर। तो अगर मैं डिस्प्ले मेथड कॉल करूंगा तो किससे कॉल करूंगा? ऑब्जेक्ट से। तो क्या किससे होगा? obj डॉट disp. So this is a non-static method and this is a static method. So static method is accessed by class name and non-static method is accessed by object name. अब static और non-static बेसिकली होते क्या? फॉर एग्जाम्पल, static means what? कॉमन फॉर ऑल, जो सबके लिए कॉमन हो। जैसे ये बोर्ड, आप सब कॉमनली इस बोर्ड को शेयर कर रहे हैं, तो ये बोर्ड कैसा हुआ? स्टैटिक। मैं, आप कॉमनली मुझे वॉच कर रहे हैं, तो मैं क्या हुआ? स्टैटिक। रूम, रूम क्या होता है? जो कॉमनली शेयर करता है वो क्या होता है? स्टैटिक। तो जो कॉमनली सबके लिए हो वो वर्ड होता है हमेशा स्टैटिक। इसी टाइप से नॉन स्टैटिक, विच इज नॉट कॉमन फॉर ऑल। जैसे कि आपका टिफिन बॉक्स, ये क्या होगा? नॉन स्टैटिक, क्योंकि वो आपका है। पेन, पेंसिल, कंपोज बॉक्स, लंच बॉक्स, आपका बैग, इट इज योर ओन। तो वहां पे आई वाली बात आती है। और जब क्लासरूम की बात आती है तो वो क्या होता है? वी वाली बात आती है। तो जहां पर भी वी वाली बात हो और जो सबके लिए कॉमन हो, उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे स्टैटिक। और विच आर नॉन स्टैटिक मतलब जो सबके लिए कॉमन नहीं है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो एक बर्ड है। बर्ड जो है वो आपकी एक क्लास है और मैंने क्या करा, इसकी एक प्रॉपर्टी दे दी कि उसके जो पंख हैं वो 10 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है। अब उस पंख को हम दो पार्ट में बांटते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। यदि पंख स्टैटिक हुए तो क्या होगा, और पंख नॉन स्टैटिक हुए तो क्या होगा? अगर पंख मैंने स्टैटिक रखा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने उसकी वैल्यू रखी 10 सेंटीमीटर, मीन्स जितने भी बर्ड होंगे, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो पैरट हो, चाहे वो पिकॉक हो, चाहे वो स्पैरो हो, कोई भी बर्ड होगा, उस बर्ड के पंख की साइज कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबके लिए वो एक हुआ, मतलब सबका मालिक एक। तो उस कंडीशन में वर्ड होगा आपका कीवर्ड स्टैटिक। अगर मैं पंख को नॉन स्टैटिक रखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 सेंटीमीटर रखा है, तो यदि स्पैरो है तो हो सकता है कि उसकी 5 सेंटीमीटर कर दूं। पीकॉक हो सकता है उसकी 15 सेंटीमीटर कर दूं। पैरोट हो सकता है मैं उसकी 8 सेंटीमीटर कर दूं। मीन्स अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट द वैल्यू में चेंज। तो जहां पर मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू रखनी हो, उस मेथड को मैं या उस डेटा को मैं क्या रखूंगा? हमेशा नॉन स्टैटिक। सो दैट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसका एक ही उद्देश्य, सबका मालिक एक, तो उसके लिए क्या हुआ? वो कैसा मेंबर हुआ? स्टैटिक हुआ। एक है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, मतलब सबकी वैल्यू क्या हो गई? आपकी अलग अलग हो गई। तो जहां पर वैल्यू अलग अलग क्लासिफाइड होती है, दैट मेथड और दैट डेटा मेंबर इज नोन एज नॉन स्टैटिक, एंड वेयर इट इज कॉमन दैट इज नोन एज स्टैटिक। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी किसी प्रोग्राम में अगर कोई मेथड स्टैटिक है, then it may be called by the name of class. If the method is non-static, means it will access by an object. This is very important concept of object oriented, either in C++, either in Java. तो ये क्लियर होना चाहिए कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, नॉन स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक मेथड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है और नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे एक्सेस किया जाता है। जैसे कि जावा, जावा में एक मेथड है मेथ डॉट POW 3,2। तो ये जो मैथ है ये कैसी है? ये क्या है? आपकी एक क्लास है। और POW क्या आपकी है? मेथड है या फंक्शन है। तो ये फंक्शन किससे एक्सेस हुआ है? क्लास के नाम से एक्सेस हुआ है। क्लास के नाम से एक्सेस हुआ है, इसका मतलब ये मेथड कैसी है? आपकी स्टैटिक है, क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि किसी भी क्लास में आप पढ़ लो 3 की पावर 2 हमेशा 9 ही होगा, कभी भी वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी। चाहे तो आप 8th में पढ़ोगे तो भी 3 की पावर 2 9 होगा, 9th में पढ़ोगे तब भी 3 की पावर 2 9 होगा, और 10th में पढ़ोगे तो भी 3 की पावर 2 मतलब 9 ही होगा।
तो जहां पर वैल्यू कॉमनली काम करती है, जैसे पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, किसी भी क्लास में आप पढ़ेंगे 3.14 ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पाई को डिफाइन करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, स्टैटिक यूज करेंगे। और जहां पे वैल्यू डिफरेंट होती है, जस्ट एग्जांपल, जैसे एक स्ट्रिंग का फंक्शन है लेंथ, हमारे पुराने वीडियो में मैंने लेंथ फंक्शन पढ़ा है जो कि स्ट्रिंग के साथ हुआ। स्ट्रिंग का मतलब होता है वर्ड्स, तो हर वर्ड्स की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अगर मैंने लिखा राम तो इसकी लेंथ कितनी होगी 3। अगर मैंने अपना नाम लिखा रोहित तो इसकी लेंथ कितनी होगी 5। अगर मैंने जावा लिखा तो इसकी लेंथ कितनी होगी 4। तो हर वर्ड्स की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। तो जहां पर वैल्यू अलग अलग वेरी होती है तो वो क्या होती है, हमेशा नॉन स्टैटिक होती है। और नॉन स्टैटिक कैसे एक्सेस होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट के नेम से। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कौन है, एस, तो इसका मतलब क्या होगा एस डॉट लेंथ। तो ये नॉन स्टैटिक है इसलिए ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रही। अगर ये स्टैटिक होता तो कैसे होता, फिर हम एक्सेस करते हैं उसको कैसे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो ये होती है हमारी स्टैटिक के केस में और ये होती है हमारी नॉन स्टैटिक के केस में। तो some points which you have to remember is what? The methods which are common for all are static and always they are accessed by the name of a class. Non-static members are individual. They are always different for different objects and they are accessed by an object instead of class. वो कभी भी class के नाम से access नहीं होते, object के नाम से access होते हैं। Static is a keyword, so that is why the keyword static is used. And if you are not specified anything, by default it will be considered as non-static. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का पार्टी से क्या संबंध है। तो जैसे पार्टी हमारी दो तरीके से होती है, आई और वी। तो जब आई की बात आती है मतलब ऑब्जेक्ट की बात आती है और वो कहलाता है आपका नॉन स्टैटिक, और जब वी की पार्टी होती है मतलब क्लास और वो एक्सेस होता है क्लास नेम से, सो दैट इज स्टैटिक। So I hope you understand the concept of static and non-static with the concept of party. So please like my video, share the videos and subscribe it. और जो भी आपको मेरा वीडियोस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।